कि देखो जो जमात हक पर है ना, उसी का नाम अहले सुन्नत है। अहले सुन्नत वो जमात, ये हक पर जमात, ये हक वाली जमात है। और आपको जो समझ में आ जाए वो बात बता दूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम गुलामों को, हम गुरबाए अहले सुन्नत को जो नबी अता किया है, जो रसूल अता किया है, वो फ़कत नबी या रसूल नहीं, वो रसूल आज़म है, वो नबी आज़म है। और रसूल आज़म के सदक़े में अल्लाह ने जिन जिन को आज़म बनाया, सब आज़म अल्लाह ने सुन्नियों को अता फरमाया। बात समझ में आ रही है कि देखो रसूल आज़म हमारे पास, फारूक आज़म हमारे पास, शहीद आज़म हमारे पास, इमाम आज़म हमारे पास, गौस आज़म हमारे पास, ख्वाजा आज़म हमारे पास, मुजद्दिद आज़म हमारे पास, मुहद्दिस आज़म हमारे पास, मुफस्सिर आज़म हमारे पास, प्यारे मुफ्ती आज़म भी हमारे पास। तो मैं आला हजरत की ज़बान में ये क्यों ना कहूं, कैसे आकाओं का बंदा हूं रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, सारे आज़म जिस जमात में हो, उस जमात का अंदाज़ा कौन लगा सकता है? पूछो इन वहाबड़ों से, पूछो इन पकोड़ों से, तेरी जमात में कितने वली हैं? तेरी जमात में कितने गौस हैं? तेरी जमात में कितने अब्दाल हैं? तेरी जमात में कितने औताद हैं? तेरी जमात में कितने अफराद हैं? खुदा की कसम, पूरी जमात को छन्नी में डाल के भी ये छान डालेंगे तो पूरा है, छोटा टुकड़ा और दाना भी नजर नहीं आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जितने वली हैं सबकी जमात अहले सुन्नत व जमात है। तो फिर इस अच्छी भली जमात को, इस हक वाली जमात को छोड़कर किधर को जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? ना जाओ कहीं पर भी, ना जाओ कहीं पर भी। इस जमात में मजबूती के साथ कायम रहो, अपने ईमान अकीदे की हिफाजत करो। जरा मुझे ये तो बताओ, क्या तुमने कहीं पढ़ा है या कहीं कहीं सुना है या किसी वहाबड़े के किसी मुल्ला ने, जिम्मेदार ने कभी ये दावा किया है कि वहाबियों का है बेड़ा पार? कोई सुना है? कोई पढ़ा है? जाओ जाकर के पूछो। जब तेरे अंदर ये मजाल नहीं, हिम्मत नहीं कि तू अपनी कामयाबी की जमानत दे दे, तो फिर किस मुंह से काम करने को चला है? तुम्हें ये हदीस के नाम पर, कुरान के नाम पर, तफसीर के नाम पर, हाँ, तुम्हें लुभाते हैं, तुम्हें अपनी तरफ खींचते हैं। और बहुत सारे हमारे बोले भाले लोग ऐसे हैं, हजरत जैसे आप लोग बयान करते हैं ना, वैसा तो हमने कभी भी नहीं सुना उन लोगों से। जैसे कि इन मरदूदों का ये अकीदा है, नबी मर के मिट्टी में मिल गए, नबी को इल्म गैब नहीं, नबी का इल्म बच्चों जैसा, नबी का इल्म पागलों जैसा, नबी का इल्म जानवरों जैसा। समझ रहे हो आप? जब हमारे उलमा इनका असली चेहरा लोगों के सामने लाते हैं और इनके उन अकाइद जिस पर हमारे उलमा ने पूरी तहकीक के साथ कुफ्र का फतवा दिया है, उन अकाइद पर जब गुफ्तगू होती है तो हमारा ही सुन्नी भाई ये कहता हुआ नजर आता है, हजरत हम तो उनके साथ उठते बैठते हैं, हमारी सुबह शाम उनके साथ होती है, नशिश तो बर्खास्त उनके साथ होती है, लेकिन कभी भी हमने उनको ऐसे कहते हुए नहीं सुना है, गोया वो उनकी तायीद कर रहे हैं। तो मैं उनको कहता हूं, प्यारे तुम अभी नर्सरी के स्टूडेंट हो, नर्सरी के स्टूडेंट को 10 की किताब नहीं पढ़ाई जाती। नर्सरी का सिलेबस और होता है, जूनियर केजी और अपर केजी का सिलेबस और होता है,
फर्स्ट टू 10th का सिलेबस अलग अलग होता है, तो इन्हों भी जो है एज पर सिलेबस चलते हैं। ये लोग आपके सामने जाते ही इस तरह की बातें नहीं कहेंगे, इस तरह की गुफ्तगू नहीं करेंगे, बल्कि आपको आमाल के नाम पर खींचेंगे, नमाज के नाम पर करीब करेंगे, कुरान के नाम पर, हदीस के नाम पर, आपको आमाल सालिहा के नाम पर आपको करीब करेंगे, दीन की तबलीग के नाम पर करीब करेंगे, गरीबों की मदद के नाम पर करीब करेंगे, तालीमी पसमानदगी पर काम करने के नाम पर करीब करेंगे, बेवाओं बेसहारों का सहारा बनने के नाम पर करीब करेंगे। तो इनके पास ऐसे बहुत सारे टाइटल हैं। जब आप उनके करीब आते हो और जब उनकी सोहबत में रहने लग जाते हो तो फिर धीरे धीरे वो जहर पिलाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए तो मेरे आला हजरत ने एक सदी पहले तुम्हें ख्वाबे गफलत से जगाते हुए यूं फरमाया है, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। और ये चोर भी कैसे है? मेरे इमाम फरमाते हैं, आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बना के है, तेरी कटरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। ये इतने माहिर चोर हैं कि तुम्हारी आंखों से काजल चुरा ले और तुम्हें पता ना चले। इतना खतरनाक इनका काम होता है और तुम इनकी ताईद में लगे हो। तुम्ही लोगों की ताईद की वजह से आज इनकी हिम्मतें इतनी बढ़ गई हैं। कल तक गली कूचों में रह के काम करते थे, आज ऐलानिया काम कर रहे हैं, खुल के काम कर रहे हैं। क्यों? हमारे ही लोग हैं ना बीच में। जान दो जान दो जान दो, नहीं नहीं किसको भी बुरा नहीं बोलना है, उन्हों भी अपने है। क्या गलत बोल रही, क्या गलत कर रही? दीन का काम ही है ना, वो भी कलमे की दावत ही दे रहे ना। ये है हमारे लोगों के अल्फाज जो उनकी ताईद में है। ऐसे ही सुलह कुल्लियों से मुआशरा तबाह हो रहा है। अहले सुन्नत को जो खुले दुश्मन हैं उनसे इतना ज्यादा नुकसान नहीं, उनसे इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं जितने घरों में बैठे इन सुलह कुल्लियों से है। अजीजाने गिरामी वकार, आज सबसे बड़े फितने का नाम फितना सुलह कुल्लियत है। और ये वही फितना है कि अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा फरमा गए कि जिसने सुलह कुल्लियत को अपनाया गोया उसका अगला कदम बदमज़हबियत की तरफ होगा। यानी सुलह कुल्लियत ये बदमज़हबियत का पहला जीना है, पहली सीढ़ी है। जो इस पे कदम रखता है फिर अगला कदम उसका बदमज़हबियत की तरफ होता है। अजीजाने गिरामी वकार, सबसे पहले तो अपनी सफर से इन सुलह कुल्लियों को निकाल बाहर करो और उनके सामने बिल्कुल ये बात रख दो, या तो इधर के हो जाओ या तो उधर के हो जाओ। ये दो कश्तियों की सवारी ना तुमसे मुमकिन है ना किसी से मुमकिन है। अभी भी ये तुम्हारे लिए आखिरी ऑफर है, आ जाओ अहले सुन्नत के बेड़े में। इसलिए कि आज तक किसी वहाबी ने ये दावा नहीं किया है कि वहाबियों का है बेड़ा पार, या फिर किसी देवबंदी ने ये दावा नहीं किया है कि देवबंदियों का है बेड़ा पार, ना ही किसी राफसी ने ये दावा किया है कि राफसियों का है बेड़ा पार। दावा किया है तो इमाम अहले सुन्नत ने किया है, कान में नहीं मैदान में किया है, डंके की चोट पे किया है और फरमा दिया है बांगे दौल अहले सुन्नत का है, बेड़ा पार अस्हाब हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सुनो 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 प्यारे सुनो, सारे अच्छों की जमात और सारे अच्छाइयों वाली जमात वो है तो फकत अहले सुन्नत व जमात। ठीक है? तो ना अब दाएं देखो ना बाएं, बात समझ में आ रही है? हाँ, ना 3 दिन ना 40 दिन, मुंह पे बोलो होना ही नहीं। हम जाहिल रह जाएंगे मगर नबी के गुस्ताख नहीं बनेंगे, है ना?
इल्म भी सीखो, मगर ऐसों से बस सीखो जो इल्म के नाम पर तुम्हें गुस्ताख बना दे रसूलुल्लाह का, गुस्ताख बना दे सहाबा का, गुस्ताख बना दे अहले बैत का। ऐसों के पास कभी मत जाना, उन्हीं के पास आना जिनका सीना नबी की मोहब्बत का मदीना बना है, जो तुम्हें गद्दार नहीं तुम्हें वफादार बना दे। उन्हीं के पास आओ। जो सीखना है, हदीस जाननी है, इल्म हासिल करना है, सुन्नत जाननी है, सीरत जाननी है, तफसीर पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, हदीस पढ़ना है, जो पढ़ना है, बेखुदों और गुस्ताखों के पास ना जाओ, ना अपने बच्चों को भेजो, ना अपने बच्चों को भेजो।